आगे यदि हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, पृष्ठ तनाव के तनाव का चैप्टर समाप्त हुआ। अब उसमें हम 5-7-10 क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल सा इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके, और वीडियो यदि आप देखे हैं, ध्यान से देखे होंगे तो, और ये क्वेश्चन किए होंगे तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन इसमें से भी आ जाए। यदि साबुन में घोल का पृष्ठ तनाव T हो तो R त्रिज्या के साबुन के घोल के बुलबुले को बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो जो है दो साबुन का बुलबुला, बुलबुला जो होता है, मान लीजिए ये साबुन का बुलबुला है, तो इसके दो पृष्ठ हैं। इसके क्या हैं? दो पृष्ठ हैं, एक तो ये है और एक ये है। एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है, जो उसका रेडियस देखा जाए तो इस टाइम जो फार्मूला बनता है वो बनता है 2 × 4πr² और ये T, ये फार्मूला है इसका। T जो है मान लीजिए त्रिज्या है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि एक फार्मूला हमारा आया था T = जूल प्रति मीटर स्क्वायर। तो जूल जो है W है, A जो है आपका एरिया है, A जो है एरिया है। तो हम कार्य पूछ रहा है तो A × T हो जाएगा। अभी A का मान इतना है, W = A का मान कितना है 2 × 4π²। ये T हटा दिया, मैं सीधे लिखा था, तो 4 दूनी 8, 8π² T। अभी 8π² T ये जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। किस गुण धर्म के कारण द्रव का मुक्त पृष्ठ अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है? अभी किस गुण धर्म के कारण द्रव का मुक्त पृष्ठ जो है अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है? यदि ऐसा नहीं होता तो गुब्बारा जो बुलबुला बनता है वो कभी फूटता ही नहीं। आप समझिए, साबुन का बुलबुला कभी फूटता ही नहीं। तो उसका क्या रीजन है? पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव है। ठीक है। जल के पृष्ठ तनाव को कैसे कम कर सकते हैं? तेल अथवा साबुन का घोल डालकर, गर्म करके, A और B इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तेल अथवा साबुन डाल करके भी हम पृष्ठ तनाव कम कर सकते हैं, और गर्म करके यानी टेम्परेचर बढ़ा करके भी। तो A और B द्रव के, जल के पृष्ठ तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो और इस तरीके का ऑप्शन आता है, तो आपको A और B दोनों देना है। एक केस नली में जल 10 सेमी ऊंचाई तक चढ़ सकता है। यदि उतने ही व्यास की 8 सेमी लंबी केस नली को जल में ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ा कर दिया जाए तो फव्वारे का निकलना संभव है। अभी मान लीजिए कोई केस नली है, मान लीजिए ये केस नली है, 10 सेमी ऊंचाई तक चढ़ सकता है। यदि केस नली में जल जो है 10 सेमी ऊंचाई तक चढ़ सकता है, यदि ये जो है ये मान लीजिए कि 10 cm है। अब कह रहा है यदि उतने ही व्यास की 8 सेमी लंबी जो है जल को ऊर्ध्वाधर की स्थिति में, ये जो है ये इसके जो है हाइट जो था वो जो है ये आपके जो हाइट है यहां से यहां तक जो है 10 सेमी है। अभी इसी को 8 cm कर दिया जाए, इसी को
इसी हाइट को हमने कर दिया 8 cm। ठीक है, अब ये देखो, ये दो पात्र हैं, एक में 10 cm 10 सेंटीमीटर का है, सेम त्रिज्या का 8 सेंटीमीटर का, तो कह रहा है कि फवारा निकलना संभव है, तो नहीं है। जो है फवारा निकलना क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर ज्यादा हो रहा है और ऊर्ध्वाधर में रखने पे वो उस स्थिति में फवारा नहीं निकलेगा। ठीक है, उतने ही व्यास का 8 सेमी लंबा, मान लीजिए कि ये पेन है और ये केस नली का जो है, यहां से हम इस केस नली से मान लीजिए हमने दूसरे में क्या बोलते हैं, पानी डाल दिया, इसके मार्फत दूसरे वस्तु में पानी जा रहा है, ऑटोमेटिकली केस नली पानी अपने से चढ़ के जा रही है। अभी यहाँ पेन हमने यही काट दिया, 2 सेंटीमीटर कम कर दिया, अब इसको हमने कर दिया ऊर्ध्वाधर खड़ा, तो जो केस नली से जो पानी अपने आप चढ़ रहा है, क्या 2 सेंटीमीटर से फवारा निकलना चालू हो जाएगा? तो नहीं होगा। इसका सीधा सा आंसर है नहीं होगा। नेक्स्ट, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव किस ताप पर शून्य होता है? ये याद रखेंगे, क्रांतिक ताप पर। ये मैंने बताया था, ये जो है सीधे है कि ये क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। नेक्स्ट, लालटेन की बत्ती में मिट्टी तेल के यानी केरोसिन के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? वो जो है केशिकत्व है, उसके अंदर केस नली होते हैं और वो क्या है, केशिकत्व है। अगला है, यदि एक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक द्रव कांच को गीला नहीं करता है तब इसका संपर्क कोण क्या होता है? तो जब कोई द्रव कांच को गीला नहीं करता है तब वो अधिक कोण बनता है, यानी 90 से अधिक। तो आपका जो है सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेल की सतह पर एक पानी की बूंद गिराने पर क्या होता है? तेल की सतह पर एक पानी की बूंद गिराने पर क्या होता है? वो जो है तेल में मिल जाएगा? नहीं। परत के रूप में तैरेगी? नहीं। विरूपित होगी? नहीं। गोलाकार आकार की होगी, वो जो है गोलाकार आकार की हो जाती है। एक साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 0.7 न्यूटन प्रति मीटर है। इस घोल से 1 सेमी त्रिज्या का बुलबुला फूंक कर बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? अब ये न्यूमेरिकल है और इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो आपको पहले समझना है कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्या समझेंगे। हल निकालते हैं इसका। एक साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T जो है, पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। T जो है 0.07 न्यूटन प्रति मीटर है। इस घोल में 1 सेमी त्रिज्या का बुलबुला बनाने में, तो जो है R जो है 1 सेमी cm है, इसको 1 × 10⁻² मीटर कर लेते हैं। अब बोल रहा है कि फूंक कर बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो जो है W क्वेश्चन मार्क, W होता है T पहले निकालेंगे, फार्मूला निकालते हैं। T W/A, तो W T × A। ठीक है, अभी चूंकि बुलबुला फूंककर बनाने में यहाँ पे 2 कार्य होते हैं, और मैंने आपको बताया भी था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था जो एरिया होगा उसका 2 × 4πr² होगा जब हम बुलबुले की बात करेंगे। तो यहाँ पे W T का मान कितना है? 0.07 × A का मान होगा 4 और इंटू πr² × 2। वहां पे 2 पार्ट होंगे, ये इंटू है, तो W हो जाएगा
यहाँ पे और इंटू, हाँ, आर स्क्वायर। अब यहां मान रख लेते हैं 0.07, 0.07, 4 दूनी 8 इंटू 8 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 1 का कितना 1 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सते 56, या 7 से 7 कट दो, 1 हो जाएगा। 8 दूनी 16, देखते हैं 0.01 इंटू 8 दूनी 16 6, 8 दूनी 16 1 17, 176 इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। तो W इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से दो अंक जो है 2 डिजिट पे दशमलव है, तो ये हो जाएगा 1.76 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। ये जो है आपका आंसर आया है। अभी जो है इसमें हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 4 डी जो है 1.76 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल जो है आपका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है वर्षा की बूंदे का आकार गोल होता है। बूंदों का कर सकते हैं, या बूंदे का आकार गोल होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है जल की श्यानता नहीं है, वाष्पीकरण नहीं है, पृष्ठ तनाव है। इनमें से कोई नहीं, जो है पृष्ठ तनाव है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन जो है हमारे समाप्त हो गए। ये 10 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स में आपको दिए जाएंगे। नोट्स में हो सकता है आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पृष्ठ तनाव से, ये आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। और हर पहलू से टच किया गया है, कैसिकत्व का भी, पृष्ठ तनाव का भी और न्यूमेरिकल का भी। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ें, देखें और निश्चित ही हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है श्यानता। तब तक नमस्कार।